और मेरे साथ मौजूद हैं उमर बशीर और हमारे साथ मौजूद हैं स्पार्क्स। तो जैसे बात करें हम ऑस्ट्रेलिया की इनिंग के बारे में, ऑस्ट्रेलिया के जो बल्लेबाज हैं उनको ज़्यादा देर विकेट पर खड़े नहीं होने दिया। जो भारतीय बॉलर्स हैं उनकी जानिब से, हाँ, स्टीव स्मिथ की जानिब से एक ज़बरदस्त इनिंग खेली गई, रजिस्ट किया गया उनकी जानिब से, डेविड वार्नर ने भी थोड़ा साथ दिया और उसके बाद लबुशेन थोड़ी देर रजिस्ट कर पाए, लेकिन उसके बाद एक के बाद एक बल्लेबाज आता रहा और वापस जाता रहा। इससे पहले हम मजीद बात, तो वो उनके ऑलराउंडर है, वो लेफ्ट आर्म बॉलर भी, और लेफ्ट हैंड बॉलर्स ने इधर तंग किया है बनिस्बत ऑफ स्पिनर के। वो होता तो इनके पास काफ़ी स्ट्रेंथ होती स्पिन बॉलिंग में, वो नहीं है, अनफॉर्चुनेटली अनफिट हो गया। लेकिन ये नेथन लाइन को ला सकते थे। तो ऐसी विकेटों पे आप दो फास्ट बॉलर खिलाते, एक ग्रीन खेल लेता साथ, 3 फास्ट बॉलर होते, 3 स्पिनर हो जाते, कि इस तरह आप जैसे ये 170, 80, 90 पे ये आउट हो जाएंगे जो लग रहा है जी। हो सकता है कि आपके पास भी 3 स्पिनर होते हैं। पाकिस्तान को बड़े अच्छे तरीके से वेलकम किया। इंडिया में ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा है ऐसे वेलकम। वर्ल्ड कप में आप अपनी क्रिकेटिंग नॉलेज से कहाँ देख रहे हैं? पाकिस्तान को सेमीफाइनल्स में देख रहे हैं, फाइनल्स में देख रहे हैं। फाइनल तक जाना तो थोड़ा मुश्किल है। ये दाढ़ी रखने में हाजी अब्दुल वहाब साहब का बहुत बड़ा किरदार है। हाजी अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने 2000 रख ले तो कैसा लगे। शेख भाई ने कहा कि सचिन मुझसे डरते थे। नहीं, मेरा नहीं ख्याल, बड़ा प्लेयर है। यूसुफ भाई, दुनिया का सबसे मुश्किल बॉलर जो आपको लगा? एक था ना जो वाकई दिल नहीं करता था कि यार ये ना आए सामने, वो ड्रेसिंग रूम में आके कहता था ये भी मेरी विकेट है, ये भी मेरी विकेट है। वो कौन था? बेस्ट एवर बैट्समैन जो इस टाइम आपको लगता है? नया प्लेयर जो आ रहा है, शुभमन गिल। वाइट बॉल क्रिकेट में बहुत खतरनाक प्लेयर लग रहा है मुझे। तो मेरे वालिद साहब ने दुनिया से जाने से 10 दिन पहले कलमा पढ़ा था कि कुछ ना कुछ अब मुझे नहीं पता, वाकई वो लड़का अनफिट था जिसको उन्होंने रिमूव करके उसको एशवन को वो लेकर आए। और कल मैच के दिन जब हम यहाँ बात कर रहे थे कि रात भर बारिश हुई थी, तो मैंने उसी वक्त कहा था कि अगर रात भर बारिश हुई है एक दिन पहले, तो नीचे पानी तो होगा। पानी का मतलब होगा कि सॉफ्ट होगा। आप जितना भी इस पर रोल करते हैं पानी ऊपर आता है, आप कम रोल करेंगे तो गेंद ग्रिप करेगा। कल गेंद ग्रिप कर रहा था स्पिनर्स का, और उन्होंने तीनों स्पिनर्स खिलाए अपने। और इस लिहाज से देखें, अभी ये पहला राउंड ख़त्म हुआ है जी। पहले राउंड में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को झटका लग गया है और उनको अपने आप को दोबारा से जो है ना, और काफ़ी बड़े झटके लगे, बहुत ठीक ठाक झटके लग गए हैं। तो उनको अपने आप को जो है ना सेटल करना है दोबारा से, कि किस तरह हमने दोबारा अटैक करना है। ऑस्ट्रेलिया के लिए मैं यही कहूँगा कि उनके पास स्पिनर्स बिल्कुल नहीं है। उन्होंने फीमर से गेंद की, मैं तो हैरान हूँ जो कैच कैसे छोड़ दिया, हाथ में नहीं आया, वो बीच में से निकल गया। दैट वाज अमेजिंग। या हो सकता है जो उसने स्लाइड किया तो उससे उसकी टाइमिंग आउट हो गई। तो ऑस्ट्रेलिया, आई थिंक बाबर इतना एक्सप्रेसिव नहीं है, मगर ये एज ए कैप्टन जो उसने बात की है, ये कहना बड़ा, ये बनता यही है जो आप कह रही हो कि हमारी टीम में अगर बैटिंग आएगी तो बैट्समैन आई हैव अ फुल कॉन्फिडेंस ऑन माय बैटर्स एंड यस आवर बॉलिंग आर डूइंग अ लॉट्स ऑफ थिंग, बट इक्वली हमारी बैटिंग भी तगड़ी है। सो वी आर हियर टू compete with the other teams. So ऐसी बात कर सकते हैं, but obviously बाबर is very kind of shy guy. बहुत बड़ा अच्छा लड़का है, ये नहीं कि मतलब is the number 1 player also. But I think जब वो मीडिया में एक्सप्रेस करता है तो वो उसकी फीलिंग अपनी डिस्क्राइब नहीं सही तरीके से कर सकता है। ये होता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़े नंबर 1 बैट्समैन हो तो यू कैन बिकम अ वेरी गुड स्पीकर ऑल्सो। ऐसा नहीं होता। इंग्लैंड की टीम में 6 साल जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ है, आई लर्न अ लॉट फ्रॉम देयर। पता क्या हुआ मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, आधा घंटा पहले मीडिया मैनेजर मुझे लेके बैठ जाता था एंड यूज्ड टू टेल मी कि ये क्वेश्चन आएंगे और ये आपने जवाब देने, इन सवालों के जवाब नहीं देने, इनके देने आपने। अगर वो कहता है कि मुझे कोई क्वेश्चन करता है जिसके पर उन्होंने मुझे ECB ने मना किया कि आपने ये क्वेश्चन नहीं करना, तो मैं बड़े ऑनेस्ट और स्ट्रेट वे कहूँगा, उमर आई एम सॉरी, आई कांट रिप्लाई दिस। हमेशा फेवर में रहेंगी। तो मुझे तो शक पड़ रहा है अब कि अहमदाबाद में जो इंडिया से मैच होगा, हो सकता है कि वो हमें देख कर के हमारी स्पिनिंग इतनी मज़ेदार नहीं है, तो स्पिनिंग ट्रैक ठीक है। एक में आप कह रहे थे कि कंडीशन सिमिलर होनी चाहिए। वो शहर जो माइल्स अपार्ट हों उनको तो छोड़ ही दें, हम एक ग्राउंड की बात कर लें। एक ग्राउंड में 2 अलग अलग पिचेस अलग अलग तरह से खेलती हैं। अभी नेशनल स्टेडियम में ओवर 40 टूर्नामेंट हो रहा था, किसी एक पिच पर 350 लग रहे थे, एक पिच पर 250 नहीं बन रहे थे। तो ये तो हमेशा होगा। किस तरह आप हर मैच में एक ही किस्म की कंडीशन या एक ही किस्म की पिच दे सकते हैं? थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बात यही थी कि ये मोनोपोली है और इस चीज़ को देखना चाहिए। अब कोई बात नहीं कर रहा। अगर यही वर्ल्ड कप पाकिस्तान में हो रहा होता, इस तरह की कंडीशन होती है, पाकिस्तान इस तरह मैच जीता, तो पूरे वर्ल्ड में शोर मच जाना था, ये पिच सही नहीं है, ये पिच का स्टैंडर्ड ठीक नहीं है। तो मुझे बताया वर्ल्ड कप हो रहा है और पिच का स्टैंडर्ड आप देख रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई आम ग्राउंड में मैच हो रहा है। सारे पैसे उन्होंने लगता है ग्राउंड भी लगा दिए रेनोवेशन में,
तो चेयर्स पे लगा दिए, कुछ छत पे लगा दिए उन्होंने सारे। और पिच की क्वालिटी चेक कर लें, पहले दूसरे बॉल से पिच की वो जो ना मट्टी जो है ना छोड़ रही थी। और सबसे बड़ी बात देखें, और मुझे भी ऑस्ट्रेलिया में बड़ी हैरानगी है कि उन्होंने टॉस जीत के जो इंडिया चाह रहा था वही उनको करवा दिया। ड्यू पड़ रही है, हालांकि इंडिया के काफ़ी प्लेयर आईपीएल खेलते हैं, उनको पता होना चाहिए कि चेन्नई की जो कंडीशन है वो रात को ड्यू पड़ती है, उसमें सेकंड जो है बैटिंग आसान हो जाती है, बॉलिंग मुश्किल होती है। तो वही बात हुई, उनका जैम्पा देखे बिल्कुल ऑफ वाला नजर आए, बिकॉज बॉल गीला हो रहा था, बॉल टर्न नहीं कर रहा था। बिल्कुल। जब इंडिया कर रहे थे, इंडिया ने 3 स्पिनर खिलाए। अब 3 स्पिनर खाने के बावजूद आप देखें ऑस्ट्रेलिया ने वही काम किया कि पहले बैटिंग उन्होंने कर ली, उनके जेल में था जैसे साउथ अफ्रीका ने 428 रन कर दिए थे, हम भी 400 कर देंगे। यहाँ पे जरूर ऐड करना चाहूंगा कि जो टीम आज जीतेगी वो नेक्स्ट मैच में हारेगी, तो ये चीज मुझे इसमें दिखाई दे रही है। जो टीम आज जीतेगी वो नेक्स्ट मैच में हारेगी। इंडिया का नेक्स्ट मैच पाकिस्तान के साथ ही है। उससे पहले इन्होंने एक और मैच खेला, इनका तीसरा मैच पाकिस्तान के साथ। संजानी साहब, ये ना कि अगर दूसरे मैच के बाद भारत के कि अगर जो टीम आज जीतेगी अगला हार जाएगी, अगला मैच जीत जाएगी, तो वो फिर पाकिस्तान का मैच है। संजानी साहब कुछ ऐसा कर लें सर कि वो कंसेक्यूटिव हार गए। अगला मैच जो है इंडिया का अफगानिस्तान के साथ गालिबन शायद होगा। हाँ जी, हाँ जी, अफगानिस्तान के शायद इसके बाद पाकिस्तान के साथ है, उसके बाद पाकिस्तान की बारी है। और अगला मैच है अफगानिस्तान के साथ, जो अगर इंडिया का होता है, आज इंडिया जीत जाती है तो अफगानिस्तान बहुत टफ टाइम देने वाला है इंडिया को। अच्छा, वैसे बहुत ज्यादा। ये भी फिर अपसेट ही होगा। अफगानिस्तान जैसी टीम टूर्नामेंट का अपसेट होगा अगर अफगानिस्तान भारत को हरा देता है तो। टूर्नामेंट का अपसेट होगा। साहब वैसे सर कोई सितारे आगे पीछे कुछ थोड़े बहुत कर ले, ये इंडिया नहीं, पहले ये सितारे ठीक हैं, ये यहाँ तक तो ठीक है, अफगानिस्तान के खिलाफ एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल Exactly. यहाँ पे जब हम मोस्ट सिक्सेस की बात करते हैं, मोस्ट सिक्सेस हिट इन पावर प्ले इन 2023, तो भारत यहाँ पे टॉप कर रहा है, 32 सिक्सेस हैं, और ऑस्ट्रेलिया 29, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका के अगर हम श्रीलंका कल वाले सिक्सेस इसमें इंक्लूड कर लिए गए हैं ना, क्योंकि कल ही उन्होंने काफी ज्यादा अच्छा, इसमें मैं इंक्लूड करना चाहूंगा एक चीज कि इंडिया के पास पावर हिटर नहीं है, प्रॉपर प्लेयर है। एक चीज ये याद रखिए, लेकिन पावर हिटिंग वाला लफ्ज जो है ये मुझे लगता है कि ये गलत है। जब तक आप प्रॉपर नहीं खेलेंगे ना, टाइम करना होता है। छोटी बाउंड्री आप खुद कह रही है 65 हो जाएगी बाउंड्री या 60, प्रॉपर हिटिंग। देखिए पावर तो सब में ही है, कोई ऐसा बंदा टाइमिंग आप कह रहे हैं कि टाइमिंग सही हो और आप में वो करेज होनी चाहिए कि फेलियर का डर ना हो, गया मैं कहीं आउट ही ना हो जाऊं, मैं आउट ना हो, फिर आप नहीं मारते। जब आपको ये डर नहीं है ना कि यार मैं तो प्रॉपर हिट करूंगा और मैं इसको बना के खेलूंगा जी, तो इंडिया के सबसे ज्यादा छक्के इसीलिए हैं। आप मुझे बताएं, रोहित शर्मा कोई पावर हिटर है? प्रॉपर प्लेयर है। और शुभमन गिल है, कोहली है, ईशान किशन ओपन करते हैं, ओपन जो करते हैं, ईशान किशन भी कह लें। अब आप नीचे जो आते हैं उनके लड़के सारे छक्के मारते हैं। पांड्या कितनी अच्छी बैटिंग करता है, वो कोई हिटर नहीं है, वो मेरे हिसाब से प्रॉपर बैट्समैन है। बॉलिंग वो साथ एक्स्ट्रा लगी हुई उसकी, वो बॉलिंग ऑलराउंडर है, लेकिन बैटिंग वो ज्यादा अच्छी करता है। क्रिकेट क्वालिटी बहुत डिफरेंट हो गई है, इसलिए कि इंडिया की 1.5 अरब की तो मेरे ख्याल में आबादी है। बिल्कुल। हम पहले में यही कहते थे कि सारे बैट्समैन वहाँ से आ रहे हैं, बॉलर्स यहाँ से आते हैं। यहाँ से बॉलर भी आते थे, बैट्समैन भी आते थे, ठीक है ना। ये तो वहाँ के बॉलर ने अब थोड़ा गोश्त वोश खाना शुरू कर दिया, तो थोड़े तगड़े हो गए। तो आई मीन के वो उनका जो क्रिकेट उनकी IPL ने चेंज की है, ठीक है। एक तो धोनी की कप्तानी के अंदर बहुत सारी चेंज सौरव ने किया, सौरव के बाद गंगोली और धोनी जिस तरीके से सीनियर्स को लेके चला, एंड देन IPL का जो उनका डोमेस्टिक क्रिकेट थी उनकी, उससे काफ़ी टैलेंट उन्होंने इन्वेस्ट सही जगह की है। उन्होंने ग्रास रूट लेवल, जो हमेशा ये बात करते रहते हैं, ग्रास रूट लेवल, उन्होंने राहुल द्रविड़ जैसे प्लेयर को नीचे लेके आए, उसके हाथ में पूरी डोमेस्टिक क्रिकेट दे दी। तो राहुल द्रविड़ को पता है कि इस लेवल पे पहुंचने के लिए बच्चों को किन किन चीजों की अभी से जरूरत है। उन्होंने काम किया, उन्होंने इन्वेस्ट किया, आ रहे हैं, टैलेंट आए जा रहा है, चाह रहा भी है इंडिया चाहे तो ये जो न्यूट्रिशन, हम तो ये जो है न्यूट्रिशन की तो हम बात एक मजाक में बिल्कुल इसको ले जाते हैं, मगर काम किया। फास्ट बॉलर्स नहीं मिल रहे थे इंडिया में, सो MRF एकेडमी बनी, MRF एकेडमी में काम हुआ, फास्ट बॉलर्स की बायोमैकेनिक्स पे काम करना शुरू किया एंड उनको नर्चर करना शुरू किया उस हिसाब से। वो सारी चीजें जो इन्वेस्टमेंट की है, जिसका आपको नजर आया कि यार ये देखो प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, आ रहा है, इस तरफ आ रहा है, लोगों का रुझान बढ़ना शुरू हुआ है इस तरफ।